हाँ नमस्कार दोस्तों। लेक्चर फिजिक्स के सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंग के बारे में, और स्प्रिंग में हमारा ये 3 लेक्चर हो चुके हैं। अभी तक हमने पहले वाले लेक्चरों में स्प्रिंग से मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम करी थी। दूसरे वाले अभी ये जो नेक्स्ट इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में देखा था। और वो जो कटिंग थी वो वर्टिकल कटिंग थी। स्प्रिंग या स्प्रिंग को कैसे कट किया जाता है करके अभी वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, आज बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। बट आपको जो कल इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर लिया वो पूरा आपने क्लियर मतलब पूरा देखा हुआ होना चाहिए। और उसमें जो जो बातें बताई गई हैं, बेसिक बातें जो कंक्लूड करके लिखा गया है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए सबसे पहले। अगर वो आपके दिमाग में अगर नहीं है तो उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपका ये आप कोशिश करिए कि इससे पहले वाला लेक्चर आपने पूरा देखा होना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए ऐसा हो जाएगा, आज ये क्या चल रहा है करके, ये क्या चल रहा है अगर हो रहा है तो इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए पुराना वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। चलिए, तो कल जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आपने वो पूरा किया होगा। और मैंने कहा था कि आप अगर आपको फिर भी दिक्कत अगर आ रही है तो आप उसको दोबारा देखिए। और मैंने आपको एक वीडियो उसमें क्लिप भी सेंड करी थी कि जो लास्ट में हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक अलग तरीके से चीज देखी थी कि जब दो स्प्रिंग थी, ऊपर वाली स्प्रिंग को हमने कट किया था तो आपने देखा था जो नीचे वाले जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रह जाता, ऊपर वाली स्प्रिंग जब तक नीचे नहीं पहुंचती है। तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे तक जाता है, फिर दोनों एक साथ नीचे जाते हैं। तो स्प्रिंग में हमें इस टाइप का देखने को मिलता है। आप अगर एक स्प्रिंग लोगे, ऐसे करें वर्टिकली हैंग करोगे, इस एंड को अगर आप छोड़ोगे, इस एंड को अगर आप छोड़ोगे, ये एंड ऐसे नीचे कर जाता है। और ये तब तक नीचे जाता है जब तक आपके पास नीचे वाला एंड तक पहुंचने तक, ये नीचे वाले एंड तक पहुंचने तक नीचे जाता है। और उसके बाद दोनों फिर पूरी स्प्रिंग एक साथ नीचे गिरती है। ठीक है, तो कल ये आपने देखा था। अगर नहीं देखा तो फिर से उस वीडियो को देखिए और समझिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ये कोई, अब मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं। कल हमने दो लगातार स्प्रिंग को कनेक्ट किया था, दो लगातार स्प्रिंग को कनेक्ट किया था। ये मैंने उसके दोनों केस करा दिए, ऊपर से कट करो, नीचे से कट करो, कहीं से कट कर दीजिए, मैंने सारी पॉसिबिलिटी करा दी थी। बट आज इनको कंबाइन करके कैसे प्रॉब्लम बनती ये पूछ रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कंबाइन करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फटाफट कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में ये पूरी सारी चीजें खत्म हो जाए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, तो हमारे पास ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ये अब हमारे पास सपोज के लिए हमारे पास क्या है जरा बताइए। इस मास को हमने बोल दिया आपके पास क्या, इस मास का हमने बोल दिया 2m, और इस मास को हमने कितना बोल दिया m। कहीं पर भी लिख लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, बदल देंगे आप कहोगे तो। चलिए, हमको क्या बताना है, क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है फाइंड द, इस ब्लॉक को हमने बोला a, इस ब्लॉक को हमने बोला b। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a एंड b just after cutting cutting the spring। देखो, आपको बोला है स्प्रिंग कट करनी है। आपको क्या बोला है, स्प्रिंग कट करनी, मतलब इसको कट करना है। समझ पा रहे हैं आप? आपको किसको कट करना है बताइए, स्प्रिंग को कट करना है। अगर आपको स्प्रिंग को अगर कट करना है तो नॉर्मल सी बात है, आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तो हमने करा क्या, देखिए आप लिख लीजिए इसको। अच्छा, आप कहोगे सर इसको कट नहीं कर सकते क्या, इन दोनों को कट कर देंगे, टेंशन मत देना। मैं अगली वाली प्रॉब्लम वो कर दूंगा जिसमें इसको भी कट कर दूंगा। अभी मैं कट कहां से कर रहा हूं, अभी मेरे को इसमें इसको एक कट कर रहा हूं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहां से भी कट करके बता दूंगा कि इस सिस्टम के एक्सीलरेशन उस समय ब्लॉक ए और बी के एक्सीलरेशन क्या होंगे। प्रतिभा मैम की क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है।
अब लगा लाइव क्लास में कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है कैसे पता चलेगा? नोटिफिकेशन आएगा, वेट करिए, और क्या हो सकता है? नोटिफिकेशन आएगा सर, हो गई वही। आप जब भी क्लास ज्वाइन नहीं होती थोड़ा वेट कर लिया करें, ठीक है? क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा आगे पीछे होगा लेकिन आपके पास ज्वाइन हो ही जाएगी। चलिए देखिए, तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो मासेस हैं, एम और 2m। इससे पहले हमने सारी कहानी आपको बता दी है, अलग अलग दो स्प्रिंग इस टाइप की हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है। आज दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, ऊपर है स्ट्रिंग, नीचे है स्प्रिंग। हमें क्या बताना है? हमें बताना है ब्लॉक ए और बी का एसिलेशन बताना है, ठीक है? फाइंड एसिलेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? अभी मैंने इसको यहां से कट किया, फिर इसके बाद ऊपर से भी कट करूंगा, आप टेंशन मत लेना, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन इरेज करने जा रहा हूं, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलिए, आपने अगर क्वेश्चन लिख लिया तो अच्छी बात है, हम इसको अब इरेज कर देते हैं, ठीक है? चलिए, तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? जब भी आपके पास क्वेश्चन आता तो आपको सबसे पहले क्या करनी है? बिफोर कटिंग की एफबीडी बनानी है। बिफोर कटिंग याद है? नहीं है तरीका? बेसिक से जाओगे तो गलती नहीं होगी। हाँ, अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2m, और ये हमारा जो है ये पूरा आपके पास मास, इस मास का नाम क्या है? m। इस मास का नाम क्या है? m। ठीक, अब जरा देखिए, एबीडी बनाओगे तो इधर कितना काम करेगा? mg, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्टेबल ऑलरेडी आपको ये समझ में आता है, क्योंकि भाग नहीं रहा है तो इधर mg होगा, तो इधर भी कितना होगा? mg। क्योंकि पूरी स्ट्रिंग पे आपके पास टेंशन सेम रहेगा तो इधर भी कितना आ जाएगा? mg। अब ये मत कहना सर ये तो स्प्रिंग है, स्ट्रिंग इस पर थोड़ी सेम रहेगा। भाई साहब, चाहे ये स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, हमको पता है कि टेंशन आपके पास कैसा रहने वाला है? सेम, क्योंकि ये मासलेस है। कैसी है? मासलेस है, चाहे स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, इस बात को समझिए। अब इधर आपके पास mg इस स्प्रिंग पर लगा है, इधर कितना आ जाएगा? इसका वेट कितना काम करेगा? 2mg। इधर कितना काम करेगा? mg 2mg। इसका इधर कितना काम करेगा? 3mg। इधर कितना काम करेगा? 3mg। अब मुझे एक बार यस और नो करके मेंशन कर दीजिए, यहां तक तो आपको बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए, यहां तक क्या नया काम है या कल का? कल जो किया वही कर रहे हैं? भाई कल जो किया वही कर रहे हैं। अभी हमने यहां से कट किया तो पूरे सिस्टम के ए और बी के आइसोलेशन बताने हैं। एग्जाम में कोई एक आएगा कि इसका या इसका एक का आइसोलेशन बताओ, बोलिए। बिल्कुल, बात समझ में आती है। चलिए, अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? क्या बात समझ में आ गई होगी कि अब जहां से हमने कट किया है इसके लिए अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसको हम अलग से रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा 2m हो गया, आफ्टर कटिंग बनाएंगे एफबीडी, तो हमारे पास ये सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, ये हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है, ठीक? ये हमारे पास मास आ गया आपके पास का, इस ब्लॉक का मास कितना आ गया? m, ठीक? आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। आपको अच्छा बताओ, अब आपका बताने का यहां से काम है। जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, द टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स एट द फ्री एंड कितना हो जाएगा? बताओ, यहां स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जरा बताइए, फटाफट बोलिए। इधर स्प्रिंग फोर्स और इधर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं जहां पर टैप कर रहा हूं यहां पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जरा बताइए, क्योंकि यहां से कट किया है। बोलो। बिल्कुल जीरो। आपको बात समझ में आती है? बिल्कुल, इधर जीरो इधर जीरो, बिल्कुल समझ में आता है। बट इसका वेट तो काम करेगा, क्यों? ग्रेविटी, तो ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी थोड़ी जीरो हो जाएगी। इधर कितना आ जाएगा भी? इधर वेट कितना काम करेगा? 2mg। इधर कितना काम करेगा? 2mg। अच्छा बताइए, अब बहुत अच्छी बात है, इधर जो टेंशन लगेगा, इधर जो टेंशन लगेगा ये 3mg होगा या आपके पास या क्या होगा? इधर टेंशन कितना आएगा जरा बताइए। अब इधर बताओ, इधर टेंशन कितना आएगा? इधर टेंशन कितना आएगा? बोलिए। mg 2mg 3mg जीरो, कितना आएगा? इधर टेंशन कितना आएगा? बोलिए, इधर कितना टेंशन आएगा? बोलिए, मेंशन करिए। कल आपने पढ़ा था कि जो अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो आपको ये समझ में आता है, ये रस्सी है, रस्सी। स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती है। स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती है, इसका मतलब आपके पास स्ट्रिंग नॉट स्प्रिंग। तो इसका मतलब अगर इधर 2mg लगा होगा तो इधर भी कितना लगा होगा? mg। और कल हमने पूरा आपका कंक्लूड किया था
क्या कंक्लूड किया था? अगर कहीं पर कहीं पर स्प्रिंग अगर कट की जाएगी, तो अगर किसी दूसरे एंड पर अगर स्ट्रिंग होगी और उसके अक्रॉस अगर इनर्शियल अगर एंड होंगे, इनर्शियल एंड मतलब अगर मासेस अगर होंगे, तो वहां जो टेंशन की वैल्यू हो जाती है सडनली चेंज हो जाती है। बट स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता है, टेंशन चेंज हो जाता है। यानी कि स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होता है वो चेंज हो जाता है। और उसकी वैल्यू आपको समझ में आ रहा हो गया, 3mg से कितनी होगी? 2mg। बट हुई क्यों? क्वेश्चन आया हुआ हुई क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती है दो फिक्स पॉइंट के बीच। आपको कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले आपको डिस्कस किया था पहले ही लेक्चर में अपने एनएलएम के, स्ट्रिंग के ऊपर एक कंस्ट्रेंट है कि स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती दो रिजिड पॉइंटों के अक्रॉस। क्या ये सही बात है? नहीं है? सही बात है नहीं है? बोलिए बोलिए सही। मैंने यहां 2mg सही लिखा है नहीं लिखा है? और उस 2mg लिखने का मतलब पता होना चाहिए क्यों लिखा जा रहा है, किस लिए लिखा जा रहा है करके। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारे पास ब्लॉक ए था, ये हमारे पास ब्लॉक बी था, ये हमारा ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो हाँ तो फिर तो इसके लिए आपके पास यहां 3mg थोड़ी आएगा। अच्छा, अगर आप यहां 3mg लिख लेते हैं और यहां 2mg, तो ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर जा नहीं सकती है। कैसे चली जाएगी भाई? देखिए, तो हमारे पास फॉर अगर हम बात करें ए के लिए, अगर बात करें तो ए के लिए अगर हम बात करें तो ए में आपको दिख रहा होगा इस टाइप की सिचुएशन है। ये ब्लॉक ए हमारा, इसमें इधर की तरफ फोर्स काम कर रहा है mg। कितना फोर्स काम कर रहा है इधर बताइए? mg। और इधर आपके पास फोर्स कितना है? 0। तो एक्सलेशन ऑफ ए अगर मैं बात करूं तो ए की फोर्स लगा mg डिवाइडेड बाय कितना आएगा? m। m से m कैंसिल आउट। एक्सलेशन ऑफ ए कितना आ गया जरा बताइए? g। कितना आ गया? g। इसी तरीके से बताओ जरा बी का कितना आएगा? फॉर बी अगर मैं बात करूं तो बी का अगर आप देख पा रहे हैं तो बी में आपको समझ में आ रहा है 2mg ऊपर 2mg नीचे। तो एक्सलेशन ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा? इसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 2mg ऊपर 2mg नीचे, तो कितना आ जाएगा? नेट फोर्स 0 डिवाइडेड बाय मास 2m। तो एक्सलेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा? 0। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? बोलो। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए और अप्लाई करिए, ठीक है? चलो, अब इसी को आप कहोगे सर आपने यहां से क्यों करा, ऊपर से क्यों नहीं कट किया? लो ऊपर से कट कर दें, जैसे कहोगे वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरी प्रॉब्लम बन गई है। लो, अब करो इसको सॉल्व। अब बताओ, ये यहां से कट कर दिए। चलो बताओ, ब्लॉक ए और बी के एक्सलेशन बताइए फिर से। चलो, ब्लॉक ए और बी के एक्सलेशन बताइए। काम उसी तरीके से करना है जैसे बताया। सबसे पहले बीडी बनाओ, फिर उसके बाद काम आगे की तरफ स्टार्ट करो। सिंपल सी बात है। बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग अगर हम बनाए तो उसी को बनाना, दोबारा उसी को वैसे ही बना देना, बिल्कुल एफबीडी बनानी है। इसका मतलब 2m और इधर आपके पास स्प्रिंग है, ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट बताएं कितना है, क्या आएगा अगर क्या आंसर? क्योंकि हमने यहां से कट किया तो ठीक है, अभी कर लेंगे। mg इधर mg, ये तो एफबीडी तो वैसे ही आएगी बिल्कुल सेम, ठीक है? इधर कितना आ जाएगा? mg। और इधर कितना आएगा? 2mg। इसका वेट इधर कितना आएगा? 3mg। और इधर कितना आएगा? 3mg। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलिए, यहां से कट किया तो ए और बी के दोनों के इसके आइसोलेशन बताइए। बताओ तो, बहुत ही स्लो हो गए तो आप लोग हैं, बताइए। एक्सेलरेशन ए का एक्सेलरेशन g/3। ए का, ए का या बी का? किसका बता रहे हो आप? यहां से कट कर दो, इसको कट कर दिया, लो कट कर दिया। इस ब्लॉक का मास कितना है? m। 2m मतलब मास कितना है? 2m। और ये है हमारे पास ब्लॉक m। लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। चलो बोलो, इधर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे आप जो बताया जा रहा है उसको, उस लाइन को पकड़िए कि कहा क्या जा रहा है करके। इधर बताओ, इधर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। ये मतलब ये टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है? फ्री एंड भी कितनी हो जाती है? 0। कट करते ही सब आपको बताया। तो फिर अब देखो, ये 0 ये 0, इसका वेट नीचे काम करेगा नहीं करेगा? ये तो पता ही आपको काम करेगा करेगा। बट अब मुझे बताइए, यहां जो mg है ये काम करेगा नहीं करेगा? बोलिए।
इधर mg काम कर रहा होगा नहीं काम कर रहा होगा, ये mg 0 हो गया होगा, ये जो mg है mg इधर काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, बोलो 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 बोलो, यहां mg आएगा या नहीं आएगा, बोलो 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 बोलो, आएगा, यस आएगा, अरे बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कहीं पर ही अगर स्प्रिंग को अगर कट कर रहे हैं तो दूसरे एंड पर जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो रिमेन आपके पास सेम रहता है। स्प्रिंग फोर्स आपके पास जो इनर्शियल एंड पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है, इस इनर्शियल एंड के बीच में जो स्प्रिंग फोर्स होता है सडनली डज नॉट चेंज। कल हमने ये लाइन लिखी है, बात समझ आई नहीं आई बात, ये बात समझ आई? तो इधर कितना आ जाएगा जरा बताइए mg, और इधर भी कितना आ जाएगा जरा बताइए mg, और इधर कितना वेट काम करेगा जरा बताइए mg, आएगा नहीं आएगा? ये मैंने सही किया नहीं किया बताइए? अब ये जो मैंने पूरी सिचुएशन क्रिएट करी है, ये जो बनाया है ये सही बनाया नहीं बनाया है बताइए? मास जीरो नहीं हो जाएगा, मास जीरो नहीं हो जाएगा। किसका मास जीरो नहीं हो जाएगा? ये बात बताइए, मैंने सही बनाया नहीं बनाया है? सही बनाया। चलिए देखिए, तो अगर मैं बात करूं, ये बात समझ में आनी चाहिए, वही कर रहा हूं मैं, कुछ और नहीं कर रहा हूं। अब जरा देखो, अगर मैं ए के बारे में बात करूं, फॉर ए का अगर मैं देखूं तो आपको दिख रहा होगा, पहली बात आपको जो लास्ट क्लास हमने ली उसकी बेसिक बात पता होनी चाहिए। कल मैंने बोला था कहीं दूसरे एंड पर अगर मैं स्प्रिंग को या स्प्रिंग को कट कर दूं तो दूसरे एंड पर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग होती है, उसका फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो इनर्शियल एंड से अटैच्ड है, उसका कुछ मास है, इसको नीचे जाने में कुछ टाइम लगेगा। बात समझ आई? ये बात समझ में आई नहीं आई? मैंने कहा इधर कट करने से तुरंत जीरो हो जाता, कल मैंने पूरे डिटेलिंग में समझा रखा कैसे जीरो होता है करके। बट जब मैं इधर कट कर रहा हूं तो ये एंड आपके पास, अब ये अपने पहले नेचुरल लेंथ से कुछ खिंचा हुआ होगा, ये पूरा सिस्टम खिंचा हुआ होगा ऐसे करके। अब जब मैं इसको कट कर रहा हूं तो ये ऐसा थोड़ी दोबारा अपने तुरंत वापस अपने पोजीशन पर तुरंत चले जाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहां पर कुछ मास है, इसको नीचे जाने में कुछ टाइम लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स, यहां जो ये स्प्रिंग फोर्स mg डेवलप हुआ है, ये तुरंत जीरो नहीं हो सकता है। कल इस पे हमने बेसिक बात करी थी कैसे हो रहा है करके। देखिए फिर भी मैंने आपको फिर भी बता दिया है कैसे हो रहा है करके। mg माइनस इधर कितना है mg डिवाइडेड बाय आपके पास कितना इसका मास m, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा बताइए? जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो। फिर आपको ये समझ में आना चाहिए दूसरा, कभी भी किसी भी एंड पर अगर आपके पास स्प्रिंग या स्प्रिंग को कर रहे हो तो दूसरे एंड पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज नहीं होते सडनली। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था जब हम लिखते हैं F इक्वल टू के इंटू एक्स, तो ये जो x है इसको अब वापस जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, x तुरंत जीरो नहीं होगा। x आपके पास जो स्ट्रेस्ड जो पोजीशन थी, जो एक्सटेंशन था, वो कुछ टाइम लेगा। अगर कुछ टाइम लेगा तो नॉर्मल सी बात है, ये जो mg है तुरंत जीरो होने वाला नहीं है। और ये mg तो क्या था? kx था, ये mg तो kx था, और था क्या? अगर याद आ रहा हो, जो एक्सटेंशन निकाल देते, एक्सटेंशन के लिए क्या करते थे? mg को kx के इक्वल रखते थे। फॉर बी, ब्लॉक बी के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अब जरा देखिए, अगर आप इस कंडीशन को अगर आप देख पा रहे हैं, ब्लॉक बी की कंडीशन क्या है? ये मास 2m है, और इधर आपके पास जो फोर्स है वो जीरो है, इधर जो आपके पास फोर्स है वो क्या है जरा बताइए? इधर जो फोर्स है आपके पास कितना है? इधर है mg, और इधर कितना है जरा बताइए? 2mg। इधर फोर्स कितना है? 2mg, क्योंकि ये तो लग रही है। तो अगर आप इस बात को अगर समझ पा रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ जी बी होगा, ये कितना हो जाएगा जरा बताइए? ये नेट फोर्स कितना, अगर एक ये ऊपर फोर्स जीरो है तो कितना आ जाएगा? 3mg डिवाइडेड बाय मास कितना आएगा? 2m। तो एक्सेलरेशन ऑफ अगर बी अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 3g/2। कितना हो जाएगा? 3g/2। थोड़ा इसको पीछे खिसका देता हूं, फिर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए करिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाने से मतलब नहीं है, एक्सटेंशन जीरो होगा या नहीं होगा, कब होगा, उस बात को समझना था। मैंने इनिशियल में इसीलिए कहा था कि प्रीवियस लेक्चर अगर ढंग से अगर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखें,
कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसको वापस आने में कुछ टाइम लगेगा, तो नॉर्मल सी बात है, इस पे ये जो फोर्स है ये mg तुरंत जीरो नहीं हो सकता, ये एक्सटेंशन ही है। इस बात को समझिए, इसी को हम kx लिखते थे कि x अगर जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स ये, बट तुरंत जीरो नहीं हो सकता है। और मैंने कल ये भी बोला था, आप उस लेक्चर को अगर आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, सर स्प्रिंग में एक्सटेंशन कहां होता है, हाँ यही तो बात है फिर। देखो अब आप करोगे स्प्रिंग में एक्सटेंशन कहां होता है, ये स्ट्रिंग में बोल रहे हो आप, किस में बोल रहे हो, स्प्रिंग में। स्प्रिंग में एक्सटेंशन कैसा होता है, इसके लिए आपको 3 लेक्चर, हाँ 2 लेक्चर पहले, इससे पहले 2 लेक्चर, 3 लेक्चर पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या मेरी वॉइस आ रही है, बताइए, क्या वॉइस आ रही है? ये प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई, बताइए, ये प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। देखिए, ज्वाइन कराने का या ज्वाइन नहीं कराने का ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, कल मैंने ऐसा नहीं कि कुछ अलग कर दिया उसके बाद आपको ज्वाइन कर दिया, जो भी होता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम किसी बच्चे को ज्वाइन कराना है, किसी बच्चे को ज्वाइन कराना है हमारे हाथ में भी नहीं है। आपके हाथ में नोटिफिकेशन आता है तो आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हमारा ऐसा नहीं कि हम किसी बच्चे को ज्वाइन करा दें और किसी बच्चे को ज्वाइन नहीं करा दें। मैं अपने एंड से लाइव जाता हूं, जिसके बाद नोटिफिकेशन जाता है वो आपका ज्वाइन कर लेता है। अब अगर आपके फोन में अगर कहीं पर अगर नेटवर्क का इशू आ रहा है, अगर आपके फोन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन लेट मिले। बट यहां से मैं ऐसा नहीं करता हूं कि आपके पास किसी को नोटिफिकेशन आपका सेंड किया और किसी को नोटिफिकेशन सेंड नहीं किया, ये हमारे हाथ में नहीं है। चलिए, तो इसी में 2-4 प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसी को लाइव आपको ज्वाइन कराएं, किसी को नहीं कराएं। अगर आपको लगता है कि हमारे हाथ में है तो आपको गलत लगता है। हमारे हाथ में सिर्फ यह है कि हम अपने एंड से लाइव जा सकते हैं और हमारे क्लास में जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, बस इतना ही है। देखिए, मैं इसको प्रॉब्लम को उल्टा कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में थॉट, देखो, आप जैसे बनाने के लिए कहोगे मैं वैसे प्रॉब्लम बना दूंगा, बस आप बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहां पर आ रही है करके। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, बताइए, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। फाइंड द एसोलेशन, क्वेश्चन एक ही है, फाइंड द एसोलेशन ऑफ सिस्टम, फाइंड द एसोलेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब यहां पर ब्लॉक ए और बी के बारे में बात हो रही है। फाइंड द एसोलेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग ऑलरेडी आपको पूरी कहानी पता है, मैंने यहां से कट कर दिया। पहला केस लो, यहां से कट किया है, बताओ तो जरा। बताइए, इसको यहां से कट किया है, ब्लॉक ए और बी का एसोलेशन बताइए, फटाफट बताओ। ठीक है, कहानी कब लिखनी है, जस्ट आफ्टर कटिंग। ठीक है, बोलिए, बताइए, ब्लॉक ए और बी के एक्सेलरेशन क्या आ रहे हैं, पेन चलाइए, बताइए। पहले आपके पास इक्वेशन बनाओ, पहले बीडी वाली इक्वेशन बनाओ, 2m
2m, यहां आपके पास मास है m, ठीक। देखिए तो इधर फोर्स काम करेगा mg, इधर फोर्स काम करेगा mg, इधर फोर्स काम करेगा mg, इधर करेगा 2mg, इधर का काम करेगा 3mg, इधर काम करेगा 3mg, ठीक है। चलिए दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं इसकी अब कट करने के बाद एफबीडी बनाइए। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा, बस कहानी समझनी है, पुराने वाले लेक्चर को ध्यान से सुनना है। यह है आपके पास मास 2m, यह है स्प्रिंग, कहां पर कैसी सिचुएशन आती है ध्यान में रखना था। बताइए आप लोगों ने कुछ आंसर मेंशन किए हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज जी, वेरी गुड। एक्सेलरेशन ऑफ बी बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ बी बताइए। एक्सेलरेशन ऑफ बी बताइए। एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड, अरे फटाफट बताओ यार, इतना लेट क्यों कर रहे हो हैं? जो जो बोला गया उसको अप्लाई करिए, फटाफट पेन चलाइए, फटाफट बताइए। एक्सेलरेशन ऑफ बी बताइए फटाफट। एक्सेलरेशन ऑफ बी जी, एक्सेलरेशन ऑफ बी जी बाई 2। ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। अब इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार पूछ चुका। इधर mg लगेगा लगेगा, इधर इसका वेट करेगा 2mg। मैंने बोला था अगर यहाँ, अगर इधर ये फोर्स अगर यहाँ जीरो हो गया है तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो सडनली चेंज नहीं होता। स्प्रिंग में जो फोर्स होता है सडनली चेंज नहीं होता। आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस भी दिमाग लगा सकते हैं। मैं जब यहां से इसको कट करूंगा, यहां से मैं इसको कट करूंगा तो नॉर्मल ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग स्लैक हो सकती है। स्प्रिंग के बाद नेचर होता है, तो इसका मतलब स्लैक हो सकती है। ऊपर कब जाएगी? जब इधर फोर्स 2mg होगा, mg होगा, या 3mg होगा। जब इधर फोर्स कितना होगा? 3mg होगा, तभी तो ऊपर जाएगी। और जाएगी कैसे? कट करते ही ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि आपको पता है ऊपर 3mg फोर्स होना चाहिए। अगर मैं इधर 2mg कर दूं, इधर 2mg कर दूं, तो नॉर्मल से एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो ऊपर जाए कैसे? आपको ये दिमाग तो लग ही रहा होगा कि अगर मैं यहां से कट कर देता हूं तो ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग पहले खिंची हुई होगी, तो ऊपर जाएगी जाएगी नेचुरल लेंथ पर, क्योंकि इसके वेट की वजह से कुछ ना कुछ इसमें एक्सटेंशन आया होगा। देखिए तो इधर फोर्स कितना होगा? 3mg होगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल सी बात है, फॉर ए के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए? ए के लिए। अगर मैं ए के लिए अगर बात करूं तो ए का जरा देखिए, ये हमारा ए ब्लॉक था, ये हमारा ब्लॉक बी था। आपको दिख रहा होगा एक ही फोर्स काम कर रहा है, इधर फोर्स जीरो, इधर फोर्स जी है। तो अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है भाई फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना? mg डिवाइडेड बाय कितना? m। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया? g। कितना हो गया? g। फॉर बी अगर मैं बात करूं तो बी के लिए अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, इधर 3mg इधर mg। ये ऊपर क्यों जा रहा है भाई साहब? सेलेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई स्प्रिंग है, स्प्रिंग सेलेक्ट कर सकती है। और ये लॉजिकली खुद भी दिमाग लगाइए, जब मैं यहां से कट करूंगा तो ऊपर जाएगा जाएगा। अब जाके से सकता है जब इधर फोर्स कितना होगा? 3mg, और इधर कितना होगा? 2mg। तो नॉर्मल सी बात, एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर मैं बात करूंगा तो नेट फोर्स कितना? 3mg माइनस का mg डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आएगा? 2m। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर आप सॉल्व करेंगे तो mg डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2m। तो यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया हमारे पास कितना? g/2। कितना आ गया? g/2। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ आपके पास क्या? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, पुराना लेक्चर अच्छे से देखा हुआ होना चाहिए। पुराना लेक्चर अगर नहीं देखा है, पुराने लेक्चर में अगर जल्दबाजी करी है, खाली कवर कर दिया है, तो ऐसे नहीं होगा। कवर करने से तो कैसे होगा? कितना आएगा? g/2। पुराने लेक्चर की डेप्थ को समझना था। मुझे बोलो ना, मैं तो आपसे, आप मुझे बोलो, मैं जहां से कट करना है वहां से कट कर दूंगा। मैंने रटा थोड़ी है कोई ये। मुझे पता है, कॉन्सेप्ट बताया। आप जैसे क्वेश्चन,
आप यहाँ कोई भी मासेस लिखने के लिए बोलो, मैं जो मास लिखने के लिए मैं लिख दूंगा, जहां से कट करने के लिए वो वहां से कट कर दूंगा। और दो में ही नहीं, आप ऐसे 10 स्प्रिंग लगा लो, 10 स्प्रिंग लगा लो, क्योंकि मैंने रटा थोड़ी, मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे काम करते हैं। बस आपको ये समझना है कि जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था वो क्या था करके, उस बात को समझना था। 3 mg - 2 mg क्यों हो रहा है भाई साहब? क्योंकि इसमें नेट, क्योंकि आपको पता है कि इधर 3 mg फोर्स है, इधर mg फोर्स, 2 mg फोर्स है, तो नॉर्मल सी बात है ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, क्योंकि हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स कितना निकलेगा? 3 mg - 2 mg। अच्छा, मैंने वो कर दिया। अरे 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 अरे, इधर 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 2 mg कितना? 2 mg। तब आएगा mg। ठीक है, हाँ, ये आपके पास यहाँ 2 mg ये 2 मैंने 3 लिखा आपके पास, मैंने यहाँ लिख सही दिया, यहाँ पे गलती से आपके पास mg लिख दिया, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, ये बात समझ में आनी चाहिए। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि, तो आपको ये बस समझ में आना चाहिए, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, क्योंकि दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। दो फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो बीच में माइनस का साइन आता है, वेक्टर। 3 mg - 2 mg डिवाइडेड बाय मास 2m। ठीक है, चलिए, इसी स्प्रिंग को अगर अभी मैंने नीचे से कट किया, अगर मैं ऊपर से कट करता, इसको भी बता देते हैं लोग। अगर इसी स्प्रिंग को अगर मैं ऐसे करके कट करता, कैसे? ये थी हमारे पास स्प्रिंग, ये 2m ब्लॉक था, लो, एम मास का ब्लॉक था। अगर मैं यहां से कट करता, अब बताओ चलो, चलिए, mg आएगा 2 mg 3 mg - 2 mg mg डिवाइडेड बाई 2। चलिए करिए, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। यहां से क्वेश्चन सब सेम है, जस्ट आफ्टर कटिंग आपको इन दोनों के एक्सप्लेनेशन बताने हैं, और सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए। हाँ, बताइए एसोल्यूशन क्या आएगा। चलिए, कल भी हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान में आ रहा हो। देखिए, करना वही है, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस करें। आप कहोगे सर वहां तो दो स्प्रिंग या दो स्ट्रिंग थी, हाँ थी, बट कॉन्सेप्ट सेम है। ये एक 2m मास का ब्लॉक है, ये हमारा इस तरीके से m मास का ब्लॉक है। एबीडी बनाइए mg, इधर आ जाएगा mg, इधर आ जाएगा mg, इधर आ जाएगा 2mg, इधर कितना आ जाएगा 3mg, mg और 2mg, इधर कितना आएगा 3mg आएगा। सही बात है, जी फॉर बोथ ब्लॉक, वेरी गुड। पूरा सिस्टम कैसा चलेगा? एक साथ। इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई है। अगर आप यहां से अगर आप इसको कट करोगे, ये कितना आ जाएगा 2m, ये कितना आएगा m।
अब पहली बात, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई ये जब आप इसको पूरा कट करोगे, ये और ये तो जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और इधर ये जो स्प्रिंग है, अब आपको समझ में आना चाहिए, किसी एंड पर स्प्रिंग फोर्स को अगर स्प्रिंग को कट किया जाएगा, ये स्प्रिंग को कट किया जाएगा, तो अगर स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स अगर यहाँ जीरो हो रहा है, तो दूसरे एंड पर जो टेंशन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ जरूरी नहीं एमजी हो, यहाँ भी टेंशन एमजी है, अब यहाँ एमजी होगा जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकती है। क्या ये दोनों, ये पहले जाएगा ये बाद में आएगा? नहीं। बात समझ पा रहे हैं? ये ऐसा होगा कि ये यहीं पर रुका रहेगा, ये आएगी, अगर ये यहीं पर रुका रहेगी, अगर आएगी, जैसे कि स्प्रिंग में होता है, आपने इससे पहले देख रखा है। अगर मैं यहां पर, अगर ये यहां पर स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहां पर भी स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहां पर से कट करता हूं तो ये वाला ब्लॉक आता है, जब तक का ये ब्लॉक यहां पर रेस्ट पे रहता है, फिर आपके पास दोनों एक साथ नीचे जाते हैं। मैंने वीडियो में भेजी, देखना उसको। स्प्रिंग का लोअर एंड वहीं पर रहता है जब तक वो पूरी स्प्रिंग नीचे नहीं आ जाती। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, पहली बात, स्प्रिंग स्लैक नहीं कर सकती। अगर ये स्लैक नहीं कर सकती, इसका मतलब पूरा सिस्टम क्या चलेगा, एक साथ जितना आगे जाइए जाएगा उतना ही आगे इसको भी जाना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा आगे चले जाए और ये पीछे अगर रह जाए तो ये स्लैक हो जाएगी। स्प्रिंग स्लैक हो ही नहीं सकती है, ना तो खिंच सकती है ना मुड़ सकती है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, पूरा सिस्टम क्या जाएगा, एक साथ। आपको कैसे एक साथ क्यों जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग के ऊपर कांस्टेंट है। और इधर जो टेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, टी डैश, पता नहीं क्या होगा, उसको निकालना पड़ेगा, और पूरा सिस्टम एक साथ नीचे की तरफ जाएगा। बट उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, कैसे पता चलेगा? 2m और m कितना हो गया भाई, नेट फोर्स कितना लगा, नेट फोर्स लगा आपके पास 2m और m कितना, 3mg। क्योंकि पूरा सिस्टम का मास पूरा एक साथ चला, तो पूरा सिस्टम को एक मान लेना चाहिए, और एक मान 2m प्लस इंटरनल फोर्सेस खत्म हो जाते हैं। सारी बातें पहले मैं प्रीवियस लेक्चरों में कर चुका हूं। कितना आएगा, 3mg। भाई न्यूटन ने क्या बोला था, नेट फोर्स किसके इक्वल होता है भाई, सिस्टम के मास, पूरा सिस्टम का मास कितना है, 3m, एक्सेलरेशन कितना a, तो कितना आ जाएगा 3mg। तो 3m से 3m कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन कितना आ गया g, और वो क्या है, डाउनवर्ड है। ये एक्सेलरेशन किसका, a का, b का, दोनों का, बोथ। किसका है, बोथ। बात आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया है, बोथ। टेंशन क्या होगा, टेंशन नहीं निकाल सकते हो। टेंशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, खासकर एक्सीलरेशन ही पूछा जाता है। बट टेंशन अगर आपको निकालना हो तो किसी एक की एफबीडी बना दो। इसकी एफबीडी बनाओगे तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, एमजी। नीचे की तरफ कितना लग रहा है, एमजी माइनस टी डैश इक्वल टू कितना, एम इंटू ए। तो एम की वैल्यू क्या है, जी, तो यहां लिख लो जी। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। मतलब स्ट्रिंग के ऊपर बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है, स्ट्रिंग स्लैक होने वाली है। स्ट्रिंग जैसे वहां हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन, जीरो का मतलब होता है कि ब्लॉक जस्ट कांटेक्ट को लूज करने ही वाला है। अरे बात समझ में आई नहीं है, बताओ तो, बात समझ में आई या नहीं आई? आपके समझ में बात आई या नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई तो क्यों नहीं आई? नहीं आई तो क्यों नहीं आई? देखो, उसका रीजन ये भी होगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर सही से नहीं देखा। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं आपको और बताने की, और क्या कर सकते हैं बताइए। 3m और m लो, ये गलत मत करना यार प्लीज, ठीक है। लो यहां से कट कर दिया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लो, आपको बताना है ए और बी के एक्सलेशन बताने, बताओ तो, जस्ट आफ्टर कटिंग करो, पूरा करो, खुद करो, और बताओ क्या आया करके। ए और बी के एक्सलेशन बताने, जल्दी बताओ। एक 3 वाला भी करा दूंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड होगा तो एक 3 वाला भी करा दूंगा, आप मना करोगे तो फिर ठीक है, आगे चल जाएंगे। एक्सेलरेशन ऑफ एक जी, वेरी गुड। आगे, अब तो आइडिया लग गया होगा यार, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जी कहानी है। एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का एक्सेलरेशन जल्दी बताओ, फटाओ, स्पीड में। ये हमने लिख लिया मास 3m, ये लिख लिया मास हमने आपके पास कितना m, और हमने ये बिफोर कटिंग बनाया है। जल्दी बोलो,
इधर आपके पास mg, इधर mg, इधर mg, इधर 3mg। बोलो इसका भी काम करेगा। इधर आपके पास कितना mg प्लस 3mg, कितना 4mg, क्योंकि ये ऊपर ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं जा सकता ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम है सब पर। mg प्लस 3mg 4mg, इधर कितना आएगा 4mg। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, जितना आप सोच रहे कि जितना डिफिकल्ट है उतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर बात समझ में आ गई हो तो। एम, बोलो इधर कितना, ये कितना हो जाएगा 0, क्यों कट करते ही फ्री एंड पर जो स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स होते हैं दोनों 0 हो जाते हैं, बट वेट तो काम करेगा ही करेगा। तो ये था ए, ये था बी, था नहीं था। तो एक्सलेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, सभी बोलेंगे यार, आप लोगों ने किसी ने भी एक निधि मैम ने टाइप किया और किसी ने टाइप नहीं किया आंसर। जी एन जी बाई थ्री, एक्सलेशन ऑफ ए, एक्सलेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा जी बाई, मतलब जी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नेट फोर्स कितना काम करेगा एम जी डिवाइडेड बाय क्या एम, इससे कैंसिल आउट गया, एक्सलेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा जी। फिर इसका अगर मैं एक्सलेशन ऑफ बी अगर बात करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, इधर फोर्स काम करेगा 3mg। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, स्प्रिंग फोर्स सडनली डज नॉट चेंज, क्योंकि आपको पता है कट करते ही ये सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर कब जा सकता है, जब फोर्स इधर कितना होगा 4mg, और इधर भी कितना होगा 4mg, होगा नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर कटिंग इनर्शियल, द स्प्रिंग फोर्स एट द इनर्शियल एंड डज नॉट चेंज सडनली। कल मैंने शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा है, मतलब लिखा तो इंग्लिश में था लेकिन शुद्ध उसमें लिखा था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो देखना, तो अलग से बाद में कंक्लूड करके लिखा है यार। कितना आ जाएगा 4mg, कितना आ जाएगा माइनस का 3mg, डिवाइडेड में मास कितना आएगा जरा बताइए, इसका मास कितना है 3m, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई 3m। तो कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट देगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा जरा बताओ, ये g बाई 3, कितना आ जाएगा g बाई 3। लिखा है नहीं लिखा है, बोलो। हाँ वही मतलब इंग्लिश में लिखा था। बिल्कुल शुद्ध इंग्लिश में लिखा था, मतलब इंग्लिश बोलेंगे उसको, इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। एक बार मैं डेटा देके करा देता हूं, ठीक है, लो करो तो इसको, ठीक है। 1 kg, 2 kg, मतलब आपके लिए ऐसा रटने वाला नहीं होना चाहिए कि इसका ऐसा होता है करके, आपको पेन चलाने आनी चाहिए, करिए। लो यहां से कट कर दिया मैंने, बताइए यह है ए, यह है बी, एसिलेशन ऑफ ए और बी बताओ। मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रट रखा कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं, कहानी आपको आती ही है, ये होना चाहिए। बताइए एसिलेशन ऑफ ए एंड बी। जल्दी, चलो क्वेश्चन वही है, ऑलरेडी पुराना ही है, ऑलरेडी आपको पता है, क्या बार बार क्वेश्चन को लिखूं, सब एक ही चल रहा है। किसकी एफबीडी, एफबीडी आपके पास बनाएंगे, आपके पास मास्टर्स क्लिक करके बी, 2 kg, इधर कितना फोर्स लगेगा 20, इधर फोर्स कितना लगेगा 20, इधर कितना लगेगा 20, इधर कितना लगेगा 10, इधर कितना लगेगा 30, इधर कितना लगेगा 30, इतना इधर कितना लगेगा 30। क्या सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो g/2 फॉर ए के लिए g/2 कैसे आ जाएगा, अरे करो, आप लोग पेन क्यों नहीं चला रहे हो। 1 kg,
2 kg। बोलिए बोलिए बोलिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, एकदम बढ़िया बात। ये इधर 20 लगा ही होगा, इधर ये 10 लगा ही होगा। इधर क्या ये चेंज हो गया होगा क्या? नहीं, तुरंत चेंज नहीं होता है। किसने बताया? कल हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि कहीं पर अगर मैं स्प्रिंग को अगर कट कर रहा हूं तो जो स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स होता है, टेंशन होता है, वो सडनली चेंज नहीं होता है। जी आ रहा है ब्लॉक ए के लिए, बिल्कुल। और घबराना नहीं है, ठीक है। अपने आंसर, घबराना नहीं है कि आंसर क्या जो होगा गलत हो जाएगा सही हो जाएगा। आंसर बताना है, सही गलत बात की बात है, सही गलत बात की बात है, ठीक है। अरे ब्लॉक बी का भी तो बताओ, एक ही का बताओगे? बी बी का भी तो बताओ, इतने स्लो क्यों चल रहे हो आप लोग? यहां तक तो मैंने लिख दिया इतना वेट करने के बाद। फॉर ए, फॉर ए, ब्लॉक ए के लिए भाई नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? 20। न्यूटन ने क्या बोला था? सबको बोला था, मेरे को भी बोला था, आपको भी बोला था कि आपके पास इसका जो नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। बोला था नहीं बोला था? अरे बोला था नहीं बोला था? न्यूटन ने क्या बोला था? मुझे लगता है आपको बोला ही नहीं शायद, मुझे मुझे बोला शायद। न्यूटन ने क्या बोला था कि नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको नहीं बोला तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है। इधर आपके पास कितना आएगा? अब कितना नेट फोर्स कितना आएगा? 30 - 10, 30 - 10। अब मैं कितनी बार लिखूं यार? पहले 30 लिखूं अभी -10 लिखूं? ऐसा मत करो। कितना आ जाएगा? 20। आएगा नहीं आएगा? न्यूटन ने क्या बोला था? ये जो नेट फोर्स होगा इस जिस पर लग रहा है, इसके मास इंटू इसके एसिलेशन। ये एसिलेशन ऑफ क्या है? ए है। ये एसिलेशन ऑफ बी है, इक्वल आपके पास 20। तो एसिलेशन ऑफ बी कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आएगा नहीं आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया? 2 कैसे आ गया है? ओहो, फोर्स कैसे लिख दिए? बोलो तो। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या रही पूछो? इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है पूछो? आप लोगों ने दोनों के आंसर सही से नहीं लिखे। ओहो, लो, कैसे काम चलेगा बताओ तो। ये क्या था? 1 और 2 था। 2 kg और 4 kg लो। 2 kg और 4 kg, अब बताओ। 2 kg और 4 kg। और इस बार स्प्रिंग को कट किया ऊपर से। थोड़ा तो अलग करूंगा यार। सेम कब तक करें बताओ? लो, सेम ही है मतलब यार। गलत मत बताना, हाँ एकदम सही बताना। ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। गलत नहीं करना, बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो फिर, अब ए और बी का बताओ, तुरंत टाइप करो। मुझे पता कैसे चलेगा आपने किया नहीं किया? जब टाइप करोगे ना। या फिर मैं ही करते चले जाऊं और आपसे ना पूछूं? बोलो। मैं ही करता चला जाऊंगा, आपसे नहीं पूछूंगा, फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे भी कुछ टाइम तो सही से आपको ये एनएलएम वाला पोर्शन है ना, इसको सही से डिस्कस कर लेते हैं। आगे भी सही से डिस्कस करेंगे, बट आपके बात समझ में आनी तो चाहिए, तभी तो होगा। चलिए, ये हो गया तो फिर आगे चलते हैं, जल्दी बताइए। एक्सेलरेशन ऑफ ए 5। इसके बाद एक प्रॉब्लम और कराऊंगा, उसके बाद ये फिर टॉपिक खत्म। बहुत
बता दिया है, बहुत लंबा खींच दिया है। चलिए बताइए, एमबीडी बनाइए इसकी। ये 4 kg का है, ये 2 kg का है बिल्कुल है। इधर कितना आएगा, इधर आएगा 40, इधर आएगा 40, इधर आएगा 40, इधर आएगा 20, इधर आएगा 60, इधर आएगा 60। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी, आपके बात समझ में आ गई होगी। यहां से कट कर दिया तो यहां से कट कर दिया तो यहां से ब्लॉक ये 2 kg का हो गया, और ये ऐसे का ऐसे ही रहा। ये कितने का है, 4 kg का है। अब देखो, अब मेन कहानी, अब है मेन कहानी। ये कितना आएगा 0, ये भी कितना आएगा 0। जो पता है सबसे पहले उसको लिख लो ना। अब आपको पता है किसी एंड पे स्प्रिंग फोर्स अगर मैं कट कर रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स दूसरे एंड पर सडनली चेंज नहीं होता है, तो इधर 40 ही रहेगा, ये 40 ही रहेगा। ऐसा किसने बताया, बहुत बार कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस कर लिया क्यों कैसे करके। ये इसका 20 वेट रहेगा रहेगा इधर, ये तो 40 रहेगा, क्योंकि 40 है तो 40 भी तो रहेगा जस्ट आफ्टर कटिंग में, रहेगा नहीं रहेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक्सीलरेशन ऑफ, अगर मैं इसको मैंने बोला था ये हमारा ब्लॉक ए है, एक्सीलरेशन ब्लॉक बी है, और मैं अगर ए के लिए अगर बोलूं, अब खुद भी तो अब थोड़ा बहुत आइडिया लगाने स्टार्ट कर दो कि अगर मैं ऊपर से ऐसे स्प्रिंग, ये वही वाली तो सिचुएशन, स्प्रिंग ऊपर से छोड़ दी तो ये वाला पॉइंट किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा नहीं रहेगा। ऊपर से स्प्रिंग को अगर ऐसे कट कर दोगे तो ये एंड किस पर रहेगा, रेस्ट पर, जब तक स्प्रिंग नीचे नहीं पहुंच जाती है। एक्सीलरेशन ऑफ इज 5, कैसे आ जाएगा 5, एक्सप्लेन करिए। मैं यहां जब कट कर रहा हूं तो ये आपके पास ये 40 है, ये 40 आपके पास कैसे बदल जाएगा क्या, स्प्रिंग फोर्स बदलता नहीं है, स्प्रिंग फोर्स बदलता नहीं है दूसरे एंड पर। ब्लॉक ए के लिए अगर हम बात करें तो ब्लॉक ए का जो एक्सीलरेशन आ जाएगा कितना आएगा, 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा 0। एक्सीलरेशन ऑफ अगर मैं बी बात करूंगा तो कितने फोर्स लगे, 20 और आपके पास कितना 40, कितना 60, और दोनों नीचे के, ऊपर वाला फोर्स 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ ए जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, ये 10 कैसे आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ ए, बताओ तो जरा। अरे बात समझ में आई नहीं है, बताओ जरा। मैं 2-4 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, उनको बना लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना उनकी। मैं 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। और क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर पहला ये है, 1 kg, 3 kg। इसमें कितनी प्रॉब्लम बन सकती है, 2 प्रॉब्लम बन सकती, नहीं बन सकती है, बोलो। यहां से कटिंग, यहां से कटिंग बन सकती नहीं बन सकती, यस और नो, दोनों को करना। एक बार यहां से कट करना, एक बार यहां से कट करना, समझ में आई बात। एक बार यहां से कट करना, एक बार यहां से कट करना, 2 प्रॉब्लम हो गई, कितनी प्रॉब्लम होगी, 2। बात समझ में आएगी नहीं आगे। वैसे ही ये हमारे पास स्प्रिंग है नेक्स्ट, इसको हमने बोल दिया 2 kg, इसको हमने बोल दिया 3 kg। इसको हमने आपके पास कहां से कट कर दिया, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से ऐसे कट कर दिया। लो, इसमें कितनी प्रॉब्लम बन सकती हैं, फिर से लो, इसमें भी कितनी प्रॉब्लम बन सकती है, फिर से 2 बन सकती, नहीं बन सकती, यहां से और यहां से दोनों करना, कितनी प्रॉब्लम होगी, 4। नीचे है 3m, नीचे है 3m और ऊपर है m। इसको यहां से भी कट किया जा सकता है और यहां से भी कट किया जा सकता है, कितनी प्रॉब्लम होगी, कितनी प्रॉब्लम होगी बताओ तो जरा, 6, 6 की 6 करनी है। अब मैं एक 3 वाला करा दे रहा हूं, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए, बस हो गया, फिर आगे चलते हैं। अरे बात समझ में आई नहीं आई, बोलो तो, यस और नो।
यस चलें, चलो फिर एक 3 वाला करा दूं। हाँ, एक 3 वाला करा दूं, 3 ब्लॉक। उसमें बेसा प्रॉब्लम बन सकते हैं दिन भर, मतलब इनको कराया जा सकता है 3 लेकर के, 4 लेकर के, 5 लेकर के, ये कर करके, वे कर करके। मैं अरे नेक्स्ट डे इसी को थोड़ी कराते रहूंगा, रोज रोज नहीं। एक 3 वाला करा देते हैं, फटाफट चलते हैं, उसके पास हो जाए। एक 3 वाला फटाफट देख लो। ये हमारे पास एक 3 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम है। कितने ब्लॉक हमारे पास? 3 ब्लॉक। ठीक है, ये एम है, ये 2m है, ये 3m है। मास्क है m, 2m और 3m। इसमें कितनी प्रॉब्लम बन सकती है बताओ तो जरा, कितनी प्रॉब्लम बन सकती है? ये हमारा ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, लास्ट प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी सी और जस्ट आफ्टर कटिंग। आफ्टर कटिंग कहां से कट कर सकते हैं? कटिंग स्प्रिंग। कट कितने तरीके के? 3 प्रॉब्लम बन सकती है, आपके पास समझ में आ गई है। बट हमने किसको कट किया? स्प्रिंग को कट किया, ना कि स्प्रिंग को। ठीक है, किसको कट किया? इसको। बाकी 2 पार्ट आप घर में करना ट्राई, बाकी 2 पार्ट आप घर में करना ट्राई। ठीक है, मैं एक पार्ट करा दे रहा हूं जो आपको सही लगे, कुछ भी करा जा सकता है जो आपको सही लगे। ठीक है, देखिए आएगा नहीं ये भी बता दे रहा हूँ, 3 वाला नहीं आएगा, 2 वाला ही आएगा। 2 वाले मैंने बहुत सारे करा दिए, आपको समझ में आना चाहिए, 6 दे भी रखे घर के लिए। देखो, अगर आप इसको अगर करना चाहते हो कैसे करोगे? काम सेम है, ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा, काम तो सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, बदल थोड़ी जाएंगे। कैसे करेंगे जरा बताओ। सबसे पहले क्या आएगा? एफबीडी। पेन चलाओ, पेन फटाफट, सेम जो पढ़ रखा, सारी बातें जो पढ़ रखी है उनको अप्लाई करिए, पेन चलाइए, रुकिए मत। ये है 2m, ये 3m है। पेन चलाइए, इधर वेट कितना काम करेगा? इधर वेट काम करेगा 3mg। कितना काम करेगा? 3mg काम करेगा। इधर वेट कितना काम करेगा? 3mg। इधर कितना टेंशन काम करेगा? 3mg। इसका वेट कितना काम करेगा? 2mg। इधर कितना काम करेगा? 2mg प्लस ये आपके पास 3mg, 2mg प्लस 3mg कितना? 5mg। आएगा नहीं आएगा? तो इधर भी कितना आएगा? 5mg आएगा। इधर इसका वेट कितना आएगा? mg, तो इसका इधर कितना आएगा? 6mg। इधर कितना आएगा? 6mg। आएगा नहीं आएगा? क्या एफबीटी बनानी आई नहीं आई? बोलो जल्दी बोलो। अब आएगा कटिंग के बाद, बिफोर कटिंग मैंने लिख दिया। ये समझ में आया नहीं है? सेम है डिफरेंट है? बोलो। ये आपके पास एम मास का ब्लॉक है, ये हमने यहां से इसको कट कर दिया है। ये 2m मास का ब्लॉक है, 3m। अरे बोलो, इधर कितना आएगा? बोलो। इधर वेट है। अब जरा देखो, पूरी सिचुएशन को समझो। सबसे पहले कहां पर एक इन्फॉर्मेशन पता है आपको, ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। जैसे ही मैं कट करूंगा तो यहां जो टेंशन फोर्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही बात नहीं है? पहले बोलो, ये सही लिखा नहीं लिखा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी पता है, इसका वेट तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, एमजी तो नीचे काम करेगा नहीं करेगा? करेगा, एमजी तो काम करेगा। मुझे बताइए, यहां जो फोर्स है आपका 6mg, ये आपके पास चेंज होगा या 6mg रहेगा? यहां 6mg रहेगा या चेंज हो जाएगा? बोलो। ये आपको पता होना चाहिए, स्प्रिंग अगर ये इनर्शियल एंड पर अगर अटैच्ड है तो यहां स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता, पता है ना? ये 6mg रहेगा, चेंज हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। चेंज नहीं होगा काटते ही। वेरी गुड। अब ये पूरा ऊपर बना दिया आपने, नीचे, नीचे के बारे में बात करते हैं। अब आपको समझ में आता है, यहां मैंने कट कर दिया, क्या यहां स्प्रिंग फोर्स चेंज हो जाएगा? नहीं होगा? बोलो। यहां मैंने स्प्रिंग को कट किया है, यहां आपके पास ये जो 3mg है ये चेंज हो जाएगा? इतना ही रहेगा? ये आपके पास 3mg रहेगा नहीं रहेगा? बोलिए। 3mg चेंज हो जाएगा या 3mg रहेगा? अरे बोलो, कितना रहेगा? 3mg। अरे बोलो यार। 6mg। अरे इधर 3mg रहेगा नहीं अरे क्योंकि ये इसको मैंने कट किया है, ये तो स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो चेंज नहीं होता सडनली।
इसका वेट तो काम कर ही रहा था, कितना काम कर रहा था इसका 2 mg, और इसका वेट कितना था 3 mg। अब 3 mg ऊपर 3 mg नीचे, ये मैंने कटिंग के बाद की एबिलिटी बनाई, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था। अब फटाफट बोलो ए का एक्सेलरेशन बोलो कितना है। अब तो समझ में आ गया होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है बताइए, 0। क्यों? क्योंकि भाई 3 mg ऊपर 3 mg नीचे, 3 mg ऊपर 3 mg नीचे, तो नेट फोर्स कितना है इस पे 0, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। 3 mg माइनस 3 mg इक्वल टू 0। अरे बात समझ में नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का एक्सेलरेशन कैसे भाई 3 mg प्लस 2 mg, ऊपर फोर्स कितना 0, नीचे फोर्स कितना 2 mg प्लस 3 mg कितना 5 mg, ऊपर फोर्स कितना है 0, तो ऊपर कुछ आएगा नहीं, डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका 2m, तो इससे कैंसिल आउट गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ गया 5g बाई कितना आ गया जरा बताइए 2। सी का, सी का, सी का, सी का अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना आएगा 6 mg ऊपर mg नीचे, तो कितना आ जाएगा 6 mg माइनस कितना आ जाएगा जरा बताइए mg, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मास कितना है इसका m, तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सी 5 mg डिवाइडेड बाय m, इससे कैंसिल आउट होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना आ गया 5g। अरे कितना आ जाएगा 5g। तो पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। काम सेम है या डिफरेंट है? काम सेम है या डिफरेंट है? आपको सबसे उस पॉइंट को पकड़ना जहां पर स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स 0 हो चुका है, फिर उसके बाद आज आगे पीछे की पूरी कहानी लिखनी है पुराने कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ठीक है। बाकी यहां और यहां कट करें, और इसमें 2 प्रॉब्लम और बनाई जा सकती है, एक बार यहां से कट करो, एक बार यहां से कट करो, सॉल्व करो और बताना क्या आ रहा है, ठीक। अदरवाइज बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए आज यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल।